हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आपके लिए वर्क एनर्जी पावर में लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूं, जिसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे अबाउट इक्विलिब्रियम। तो शुरू करते हैं लेक्चर। अपने नोट्स और पेन निकाल लीजिए। व्हाट इज इक्विलिब्रियम बच्चों? ऑलरेडी वी नो दैट equilibrium means net force acting on a system is zero। अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो वो सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। क्या इसका मतलब फोर्स लग ही नहीं रहा? बच्चों, इट इज नॉट नेसेसरी कि फोर्स नहीं लग रहा। ऑब्जेक्ट पे हो सकता है कई तरफ से मिल के फोर्स लग रहा हो, बट इन सब का नेट वेक्टर सम कितना होना चाहिए? जीरो। अगर जितने भी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम जीरो है तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब क्लासिफिकेशन करते हैं इक्विलिब्रियम की। टू टाइप्स होती हैं। वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अनदर वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। बच्चों, स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, एट रेस्ट। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? मोशन, चलता हुआ। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है टोटल फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही होगा। क्या एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यह है बॉडी रुकी हुई होगी? नॉट नेसेसरी। एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई भी तो हो सकती है ना बच्चों। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है वेलोसिटी भी जीरो एंड एक्सेलरेशन भी जीरो। मतलब बॉडी रुकी हुई है और एक्सेलरेशन जीरो है तो हमेशा रुकी रहेगी, कभी चल नहीं पाएगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम है तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। डायनामिक का मतलब है मोशन, मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं है। ऑब्जेक्ट जैसा चल रहा है हमेशा उसी अलोंग चलता जाएगा, सेम वेलोसिटी से। तो मूविंग बॉडी कैन ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट कर लें जल्दी से। There is another type of a classification for equilibrium। इसमें 3 टाइप्स आएंगी। फर्स्ट टाइप इज स्टेबल, सेकेंड टाइप इज अनस्टेबल एंड थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थर्ड टाइप कौन सा है प्यारे बच्चों? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इनके मतलब समझते हैं हम लोग। स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं बच्चों। मान लीजिए ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक बॉल है बच्चों यहां पे, ठीक है। आप इसको इस पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, बॉल यहां चली गई। क्या अगर आप यहां छोड़ देंगे तो बॉल यहीं रहेगी? नहीं, बॉल विल ट्राई टू कम बैक टू दिस पोजीशन, ठीक है। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम से प्यारे बच्चों थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और बॉल वापस आने की कोशिश कर रही है, इस इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? आप ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें। यहां पे टॉप पे एक बॉल रखी थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम है, मतलब यहां छोड़ देंगे तो यहीं रहेगी। आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें, बॉल यहां आ गई। यहां से छोड़ोगे क्या वापस आ पाएगी? नो, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर चला जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और बॉडी वापस उसी पोजीशन पे आ जाए तो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, बॉडी और दूर चली जाए, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड लास्ट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या क्या मतलब है? इफ अ बॉडी इज स्लाइटली displaced from equilibrium position and it remains as it is, then it is called न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डायग्राम से समझते हैं बच्चों। देखें, ग्राउंड है ये एक, मान लेते हैं यहां पे एक बॉल रखी हुई है बेटे, आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इधर, बॉल यहां आ गई, यहां छोड़ दोगे तो यहीं रह जाएगी। तो बॉल ना तो दूर जा रही है ना ही वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रही है। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाएगा बच्चों? आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो इक्विलिब्रियम में एक बात और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी इज maximum in unstable equilibrium and potential energy is minimum in stable equilibrium। इसको आपको लर्न करना है। एक मैं आपको एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूं। मान ले बच्चों आपको एक दिन तक खाना नहीं मिला, देन यू विल बी लो ऑन एनर्जी। आपको जहां बिठा देंगे आप वहीं बैठे रहेंगे, ना आप ज़्यादा खेल पाएंगे ना ज़्यादा बात कर पाएंगे, मतलब जहां छोड़ दिया वहीं रहे आप। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप वहीं इक्विलिब्रियम में बैठे रहे अपना। ठीक है, क्योंकि आपको खाना नहीं मिला, आपको एनर्जी नहीं मिली, आपकी एनर्जी कम है। आपको आपके मनपसंद बर्गर, पिज़्ज़ा एंड ऑल मिल रहा है, आपने खूब खाया अच्छे से एंड यू आर एंजॉइंग, तो आप हाई एनर्जी स्टेट में हैं। आप हाई एनर्जी स्टेट में इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मौका मिला, आप और दूर भाग गए तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल। और खाना नहीं मिला, एनर्जी कम होगी, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट करें बच्चों इसको। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आप इसको मुझे सॉल्व करके बताएंगे। देयर इज़ ए ग्राफ बना हुआ है एक, इधर है x, इधर है आपके पास फोर्स F, यहाँ से शुरू हुआ है ऐसे, this is the point A, B, C, D, E, F, G, H एंड I। आपको बताना है सबसे पहले फाइंड पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले बात हुई है किस चीज़ की? इक्विलिब्रियम बताएं। तो बच्चों एट इक्विलिब्रियम फोर्स कितना होगा? ज़ीरो।
कहाँ कहाँ पे फोर्स जीरो है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा हो तो फोर्स इज जीरो एट दिस पॉइंट। फोर्स है ना वाई एक्सिस पे, सी ई जी एंड आई, एट दीज पॉइंट्स फोर्स इज जीरो। तो इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पे है, सी ई जी एंड आई। अब इन चार इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में से बताना है कौन सा है स्टेबल, कौन सा है अनस्टेबल और कौन सा है न्यूट्रल। देखो बच्चों इसको कैसे आप पहचानेंगे, ध्यान से देखें। लुक एट दिस पॉइंट सी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है पॉइंट सी पे, आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। किस तरफ डिस्प्लेस किया, नेगेटिव एक्स में, ठीक है। फोर्स देखो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कैसी है, फोर्स है पॉजिटिव। बच्चों आप नेगेटिव साइड पे डिस्प्लेस करें, फोर्स पॉजिटिव साइड में है, तो क्या फोर्स पार्टिकल को वापस लाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल कर रही है। इस तरफ देखें, यू डिस्प्लेस इट इन पॉजिटिव एक्स, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स कैसी है, नेगेटिव। तो अगर आपने प्लस एक्स में डिस्प्लेस किया, फोर्स नेगेटिव एक्स में लग रही है तो वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो अगर पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करता है तो कौन सा होता है, स्टेबल। तो सी पॉइंट है स्टेबल। सी के कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल जी को देखें, नेगेटिव साइड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव साइड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव फोर्स। तो जी भी कौन सा इक्विलिब्रियम है बच्चों, स्टेबल। ई पे आओ, डिस्प्लेस किया किस तरफ, माइनस एक्स में, फोर्स भी कैसी है, नेगेटिव। मतलब आपने इस तरफ डिस्प्लेस किया और फोर्स भी इसी तरफ थी, तो वो इसको और दूर ले जाएगी। पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेस कर दो, फोर्स कैसी, पॉजिटिव, है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेस किया, फोर्स भी इसी तरफ, और दूर ले जाएगी। तो पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम से और दूर जाता है तो कौन सा होता है, अनस्टेबल। तो E इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई पे देखो बच्चों, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो चाहे इधर करो, फोर्स हमेशा जीरो है तो पार्टिकल वहीं रहेगा। तो आई इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई होप बच्चों बात क्लियर है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा, तो अच्छे से समझ जाएं इस क्वेश्चन को। बच्चों नेक्स्ट इज, इसी में ही है बच्चों इक्विलिब्रियम में, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों, यू ऑल नो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस आपका, सॉरी, फोर्स कौन सी, कंजर्वेटिव डॉट डिस्प्लेसमेंट। ऐसे लिख सकते हैं ना, वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। एंड यू नो दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों माइनस ऑफ डी यू इज इक्वल टू फोर्स कंजर्वेटिव डॉट डी एस। फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डॉट प्रोडक्ट से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। बच्चों पर अगर आपको फोर्स निकालना है कब, जब पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है, अपोजिट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी एक्स, वाई और जेड में अलग अलग डिफाइंड हो, तो आपको भी अलग अलग में डिफाइन करना होगा। तो बच्चों फोर्स अलोंग एक्स इज माइनस डेल यू बाय डेल एक्स
आई कैप। अब ये क्या चीज़ आ गई बच्चों, ये डेल्टा बोलते हैं, कहीं डेल बोल दिया, कुछ भी बोलो, बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है क्या? दिस इज़ नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या मतलब है, कैसे करते हैं, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। फोर्स अलॉन्ग वाई विल बी माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, एंड सिमिलरली फोर्स अलॉन्ग जेड विल बी बच्चों माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, इसको नोट करें। साथ में एक आप ये देखें, आपने ये बोला है फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एस, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप। देयरफॉर नेगेटिव ऑफ स्लोप of potential energy and displacement graph gives force। बच्चों छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताएंगे आप लोग मुझे। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एक ग्राफ बना हुआ है, इधर है डिस्प्लेसमेंट, इधर है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ इज लाइक दिस, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 10, इट इज़ इन जूल्स, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर्स, दिस इज अ 0.268। फाइंड फोर्स। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिख गया, उसका स्लोप निकालें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा, फोर्स। अब बच्चों यहाँ से यहाँ स्लोप डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ अलग और यहाँ से यहाँ अलग। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में फोर्स निकालो, फोर्स आ जाएगा माइनस ऑफ स्लोप। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई, कितना है 10, अपॉन चेंज इन एक्स 2। तो फोर्स आ गया 0 से लेके 2 तक -5 न्यूटन। समझ में आती है बच्चों बात। फिर उसके बाद आगे फोर्स निकालें 2 से लेके 6 तक। बच्चों स्लोप कितना है 2 से 6, 0, पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, तो फोर्स 0। पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है बच्चों। लास्ट पार्ट, फोर्स निकालेंगे 6 से 8 तक, माइनस ऑफ स्लोप। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई। फाइनली वाई कितना हुआ, 0, इनिशियली था 10, एक्स में चेंज फाइनली 8, शुरू में था 6। ये आ गया बच्चों 10/2 इक्वल टू 5 न्यूटन। क्लियर हो गई बात। तो एक बात ये याद रखने वाली थी, क्या, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू फोर्स। हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा इसमें। सेकेंड आप समझेंगे हम लोग बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपसे कहता है पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज u इज इक्वल टू 2x² प्लस 3y प्लस 4z। फाइंड force acting on particle at 2, 1, 4 इस पॉइंट पे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स अलोंग x निकालेंगे। इट इज माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल x। बच्चों डेल और पार्शियल डिफरेंशिएशन इट इज कॉल्ड। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल तो x, y और z तीनों हैं। इसकी चलो पावर 3 कर देते हैं हम, तीनों हैं ये वेरिएबल। पर जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, y एंड z विल बी कंसीडर्ड एज कॉन्स्टेंट्स। तो क्या आएगी डिफरेंशिएशन, एफ एक्स इज, माइनस तो बाहर लगा हुआ है,
किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के में, तो 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 4x, इधर x है क्या, नो, y कैसा लेना है, कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंसिएशन 0, ऐसे ही z भी कांस्टेंट, तो फोर्स अलोंग x इज, x कितना है 2 माइनस 8i कैप। क्लियर है बच्चों बात। सिमिलरली फोर्स अलोंग y निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए पहले, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, मीन्स अब की बार किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में, x और z कैसे, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, 3y क्यूब का बच्चों 3 आगे आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 0, y कितना रखना है आपका 1, तो फोर्स अलोंग y इज माइनस 9j कैप। आई होप बात बहुत इजीली आप लोगों को समझ में बच्चों आ रही है। प्यारे बच्चों, फोर्स अलोंग z माइनस डेल यू बाय डेल z मीन्स यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, x और y कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट का 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, 0 प्लस 0, इसका डिफरेंशिएशन करें, z का डिफरेंशिएशन 1, 4 कांस्टेंट था, तो फोर्स अलोंग z इज माइनस 4k कैप, तो फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल टू fx i कैप fy j कैप fz k कैप। x में कितना आया प्यारे बच्चों, माइनस 8i कैप, y में माइनस 9j कैप, z में माइनस 4k कैप। इजी है, आई होप समझ गए होंगे। नोट करें, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखें बच्चों, फाइंड फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2y स्क्वायर जेड माइनस प्लस 2z स्क्वायर एक्स। किस पॉइंट पे निकालनी है फोर्स आपने, 2,2,2 पे। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स अलोंग x माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, यही करेंगे ना बच्चों। मतलब क्या है इसका, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, y और z ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो ये 2 और y कांस्टेंट है, माइनस 2y, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y और z कांस्टेंट लिए गए हैं, इसमें ना तो इसमें x है ही नहीं, तो इनका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, z कैसा है कांस्टेंट 2z स्क्वायर। प्लग इन द वैल्यूज, दिस इज फोर्स अलोंग x, ये आपका x को 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 माइनस 16, z को 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो फोर्स अलोंग x आ गया बच्चों आपके पास प्लस 8i कैप। डन। फोर्स अलोंग y निकालेंगे, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, माइनस बाहर रखें, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, y के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2x स्क्वायर, y स्क्वायर का 2y, तो माइनस 4yz, z इज कांस्टेंट, यहाँ पे y नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0। प्लग इन द वैल्यूज बच्चों, हाँ जी, x 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16,
24, तो फोर्स अलॉन्ग y इज इक्वल टू +24 J कैप. फोर्स अलॉन्ग z माइनस ऑफ डेल u बाय डेल z K कैप. माइनस कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, z के. यहाँ z है, नो, डिफरेंशिएशन 0. z का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4y. z स्क्वायर का 2z प्लस 4zx. तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2 रखा y को, -8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 4, 16 प्लस माइनस. तो फोर्स अलॉन्ग z इज -8 K कैप. तो टोटल फोर्स इज Fxi कैप, Fy J कैप, Fz K कैप. Fx कितना है, 8i कैप. रखें वैल्यू, आंसर आ गया. ये आ गया 24 J कैप -8 K कैप. क्लियर है बच्चों बात, बहुत इजी है, नोट कर लें इसको. एक ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अभी पहले किया था. फाइंड पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ठीक है बच्चों. पॉइंट ए, टॉप मोस्ट पॉइंट ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई. इधर डिस्प्लेसमेंट है. लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया था इधर फोर्स था. अब की बार बच्चों यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. बहुत इजी है. आपको ये पता है क्या, क्या पता है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाय, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए सीधा, हाँ, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एस. तो जो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का क्या है, स्लोप, उसका माइनस क्या देगा, फोर्स. तो फोर्स अगर जहाँ भी ज़ीरो होगी वहाँ पे डी यू बाई डी एस या डी यू बाई डी एक्स जो कि स्लोप है वो भी कितना होगा, 0. तो बच्चों स्लोप कहाँ 0 है, ये बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0, tan 0 0. तो यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे भी स्लोप 0, एफ पॉइंट पे स्लोप 0 और एच पॉइंट पे 0 एंड वन मोर पॉइंट आई पॉइंट पे भी स्लोप 0. तो प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ मिला आपको, बी डी एफ एच एंड आई. अब देखना है इनमें से स्टेबल कहाँ है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहाँ है. स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मिनिमम कहाँ सबसे कम है, डी और एच पे. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स डी एंड एच. अनस्टेबल पे एनर्जी पोटेंशियल मैक्सिमम बी एंड एफ. और जो बीच में आ गया बच्चों वो कौन है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. क्लियर हो गई बात, नोट कर लें क्वेश्चन को. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज A अपॉन आर की पावर 12 माइनस B अपॉन आर की पावर 6। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी आपने बतानी है बच्चों। तो सबसे पहले ये तो देख ले इक्विलिब्रियम किस आर के लिए आएगा। गिवन है A एंड B कांस्टेंट है, ठीक है, दे आर नॉट वेरिएबल्स। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वल टू 0। और फोर्स क्या होता है बच्चों, माइनस डेल यू। यहाँ पे आर है तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, A इंटू आर की पावर -12 माइनस B इंटू आर की पावर -6, इनको ऊपर लिख लिया। तो फोर्स इज माइनस इसका आर के साथ डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगी A इंटू आर की पावर -12 -1 -13, पावर आगे आ जाएगी +6B आर की पावर -7। इसको किसके इक्वल करना है बच्चों, 0। क्यों, इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम का पॉइंट चाहिए ना हमें। -12A अपॉन आर की पावर 13, 6B अपॉन आर की पावर 7 इज 0। तो बच्चों ये आ जाएगा 12A अपॉन आर की पावर 13 इज इक्वल टू 6B अपॉन आर की पावर 7। तो 12A इज इक्वल टू 6B, ये कैंसिल होंगे, आर की पावर 6। तो बच्चों आर की पावर 6 इज 2A/B, ठीक है। आर की पावर 6 को आपको ये इक्विलिब्रियम कंडीशन निकल गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये कब होगा, एट इक्विलिब्रियम। तो आपको इक्विलिब्रियम पे ही पोटेंशियल एनर्जी पूछी है ना, पोटेंशियल एनर्जी कब, एट इक्विलिब्रियम। तो A अपॉन आर की पावर 12 इसका स्क्वायर होगा 2A का स्क्वायर, और B ऊपर आ गया उसका स्क्वायर, माइनस B अपॉन आर की पावर 6 2A/B। तो बच्चों ये आ गया AB स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर, B स्क्वायर बाय 2A, यह आ गया B स्क्वायर बाय 4A माइनस B स्क्वायर बाय 2A comes out to be minus of B square by 4A. This will be potential energy at equilibrium. क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लें इसको। Question is potential energy of a particle is given as x square by 2 minus x। पार्टिकल का मास है 1 kg, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 2 जूल। फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसको देखते हैं। इट इज़ नॉट टफ क्वेश्चन। आपको ये पद दिया है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट। तो बच्चों जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट होती हैं, एनर्जी कंजर्व होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। ऐसा ही है बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ U प्लस के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो इन दोनों का सम है वो कैसा होगा, कांस्टेंट। इफ अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, मिनिमम।
ठीक है ना, बिकॉज सम ऑफ दीज टू इज कांस्टेंट। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें मैक्सिमम स्पीड पूछी है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ये वाला केस। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है हमारे पास x² (2 - x). मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप क्या करते हो? फॉर मैक्सिमा मिनिमा याद है बच्चों, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू कर देते हैं 0। डिफरेंशिएट दिस 2x/2, x का डिफरेंशिएशन 1 = 0। यही आएगा ना बच्चों, x² है तो यहाँ से ये कट गया, तो ये आ गया आपके पास कितना? x = 1। आप x = 1 पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा कंफर्म कैसे करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन से d² u/dx² निकाल लीजिए। x - 1 का डिफरेंशिएशन 1, कैसा आया ये? पॉजिटिव। देयरफॉर x = 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी की। कितनी आएगी? x को 1 रख दीजिए, 1/2 - 1 दैट इज -1/2। दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम। दोनों का सम कांस्टेंट होना है, कितना? 2। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी? -12। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम। तो बच्चों 12m, मास है 1 kg, मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर इज हाफ, इधर चला गया 5/2, और इट्स मैक्सिमम स्पीड इज √5 मीटर/सेकेंड। आई होप बच्चों बात आपको क्लियर है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे वर्क एनर्जी पावर खत्म होता है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया है एंड यू एंजॉयड द चैप्टर। बच्चों द कंसेप्ट फॉर मैकेनिक्स इज, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होती जाएगी। तो अकेले लेक्चर सुनने से कभी भी बहुत ज़्यादा आप कहो कि परफॉर्मेंस बहुत ऊपर जाएगी, बिल्कुल लेक्चर तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर यू नीड टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, जिससे आप प्रैक्टिस में आ सकें कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। तो लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करें एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे। और अगर आपको ये चैप्टर वर्क एनर्जी पावर अच्छा लगा हो पढ़ के, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।